यज्ञ के बाद विश्वामित्र और अन्य ऋषि मिथिला नगर के लिए रवाना हुए। राम और लक्ष्मण उनके साथ गए। यह नगर जनक द्वारा शासित था, जिन्हें उनके अच्छाई के लिए प्यार और सम्मान मिलता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सीता था। जनक ने उसे एक जुता हुआ खेत में पाया था और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सीता सबसे सुंदर राजकुमारी थी और साथ ही अपनी चरित्र की मजबूती के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह विवाह योग्य आयु की हो गई, तो जनक ने यह घोषणा की कि जो भी शिव धनुष को तान सके वह सीता से विवाह करेगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह इतना विशाल था कि उसे ढोने के लिए 5000 लोगों की जरूरत होती। ऋषि विश्वामित्र इस धनुष के बारे में जानते थे और जानबूझकर युवा राजकुमारों को मिथिला ले गए थे। मिथिला जाते समय वे एक आश्रम में रुके, जहां कभी गौतम नामक ऋषि रहते थे। गौतम की एक पत्नी थी जिसका नाम अहल्या था, जो अत्यंत सुंदर थी। इंद्र आकाशलोक के राजा ने उसे चाहा और गौतम के अनुपस्थित रहने पर उससे संबंध बनाए। क्रोधित गौतम ने इंद्र पर शाप दिया। उन्होंने अहल्या को भी शापित किया। गौतम ऋषि ने कहा, जैसा तुमने मुझसे छल किया है, वैसे ही तुम पत्थर में बदल जाओ। तुम इस शाप से तभी मुक्त होगी जब श्री राम तुम्हें स्पर्श करेंगे। यह कहकर गौतम हिमालयों की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। विश्वामित्र ने राम को अहल्या की दुखद कथा सुनाई और उसे आदेश दिया, रामचंद्र, अहल्या को इस शाप से मुक्त करो और उसे एक नया जीवन दो। राम ने इस सलाह का पालन किया और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर की मूर्ति को स्पर्श किया, अहल्या जीवंत हो उठी। उस क्षण में गौतम भी आश्रम वापस लौटे। इस प्रकार गौतम और अहल्या का मिलन हुआ।